आइए आप सभी को गुड लक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम आप सबों के बीच प्रैक्टिस सेट 6 लेकर के आए हैं। आइए क्वेश्चन पे पहला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, इसमें देखिए क्या कहता है। इसमें जो कह रहा है आपको कि रक्त के थक्का या जमाव में सहायक होते हैं। तो रक्त का जो है थक्का बनने में या जमने में जो सहायक विटामिन है वह विटामिन के होते हैं। वो विटामिन कौन सा होता है? वह के होता है। रक्त के जमने में जो विटामिन जो सहायता करता है वो कौन सा विटामिन है? वह विटामिन के है। यदि विटामिन सी का बात करें तो विटामिन सी के कमी से इसके कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है। इसमें क्या होता है कि दांतों से ब्लड और जो आता है वह सब, ठीक है ना। विटामिन बी कम्प्लेक्स जो है चावल को बार बार धोने पर जो है विटामिन बी जो है नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आइए आपका हम सभी ऑप्शन पे चर्चा कर लिए, आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या 2 में आएंगे। तो प्रश्न संख्या 2 कहता है रोजाना प्रति किलोग्राम वजन के हिसाब से कैलोरी की जरूरत होती है। मतलब प्रति किलो वजन के हिसाब से 1 किलो वजन के हिसाब से कितना कैलोरी की आवश्यकता होती है? 80 कैलोरी, 120, 80 कैलोरी, 200 कैलोरी, 120 कैलोरी, 100 कैलोरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 120 कैलोरी प्रति किलोग्राम वजन के हिसाब से जो रोजाना जो है डेली जो है कैलोरी की आवश्यकता होगा वह कितना होगा? 120 कैलोरी। कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 120 कैलोरी। चलिए 2 नंबर के बाद आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 3 पे आएंगे। तो 3 नंबर प्रश्न संख्या में देखिए कहता है मानव शरीर में कुल हड्डियां होती है। तो मानव शरीर में जो कुल हड्डी होता है वो होता है 206। कितना होता है? 206। वही पर नवजात शिशु का जो है शिशु के शरीर में 208 होते हैं। नवजात शिशु के शरीर हड्डियों की संख्या 208 होते हैं। वहीं पर मानव के शरीर में, एक वयस्क मानव के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होता है। कितना होता है? 206, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बता देना चाहते हैं आज का मेरा जो है सेट प्रैक्टिस 6 है। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। जो स्टूडेंट नए हैं वो अपना पहले वाले वीडियो देख लीजिए। यदि आप पुराने हैं तो भी आप बार उस वीडियो को देखिए। यदि आपके पास वीडियो में खोजने में दिक्कत हो रहा है तो आप जो है मेरा नंबर है, इस नंबर पे ANM BTSC ANM लिख करके आप जो है इस नंबर पे मैसेज करिएगा, व्हाट्सअप करिएगा। आपको लिखना क्या है? BTSC ANM, इतना लिख करके आप इस पर व्हाट्सअप कीजिएगा। आपका सभी का जो है पहले वाले का PDF भी आपको दे देंगे और सभी वीडियो का लिंक भी आपको भेज देंगे, ठीक है। तो चलिए 3 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है हड्डी के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। तो हड्डी का विकास के लिए जो आवश्यक होते हैं वो होता है कैल्शियम। हड्डी के विकास के लिए जो आवश्यक होते हैं क्या होते हैं? वो कैल्शियम होते हैं। हड्डी के विकास के लिए क्या होते हैं? कैल्शियम होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि हड्डियों में कौन सा तत्व पाए जाते हैं, तो उस कंडीशन में हड्डी में जो है कैल्शियम और पोटासियम पाए जाते हैं, फास्फोरस पाए जाते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए हड्डी के विकास के लिए आवश्यक विटामिन आवश्यक है तो कैल्शियम है, ठीक है। ये आयोडीन है, ऑप्शन देखिएगा बी नंबर ऑप्शन आयोडीन कहते हैं। तो आयोडीन की कमी से है, इसके कमी से जो है आयोडीन के
कमी से घेंघा नामक रोग होता है। विटामिन बी का नाम थायमीन होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन, रासायनिक नाम। और ये जो है विटामिन बी जो है चावल को धोने पर नष्ट हो जाता है। विटामिन बी जो है चावल को धोने पर नष्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आपका सही ऑप्शन चर्चा कर लिए, आगे बढ़ेंगे 4 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो प्रश्न संख्या 5 में कहता है, देखिए आ गया फिर से, घेंघा रोग की कमी से होता है। घेंघा रोग जो है किसकी कमी से होता है? सोडियम की कमी से नहीं, आयोडीन की कमी से भी जस्ट बताए हैं। तो घेंघा रोग किसके कमी से होगा? आयोडीन की कमी से। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है, हाथ की उंगलियों में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो हाथ की जो उंगली होता है उसमें कुल हड्डियों की संख्या जो है वह 14 होता है। हाथ के उंगलियों में हड्डियों की संख्या कुल कितना होता है? 14 होता है। वही बात करेंगे मानव के जो फेस होता है, चेहरा होता है, चेहरा पर भी 14 होता है। हड्डी उंगली में भी, हाथ की उंगली में भी 14 और चेहरे पर भी जो है, चेहरे पर भी कितना होता है? 14 हड्डी होता है। यदि बात करेगा खोपड़ी में, मानव की खोपड़ी में, तो मानव की खोपड़ी में जो है, मानव की खोपड़ी में हड्डी की संख्या जो है, हड्डी की संख्या, मानव की खोपड़ी में हड्डी की संख्या 22 होता है। चलिए चेहरा पर, मानव की चेहरा पर 14 और जो है कुल खोपड़ी की बात करेगा तो 22। ठीक है, 8 नंबर के बाद आगे बढ़ेंगे तो 9 नंबर क्वेश्चन में, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है गर्भवती महिलाओं को सोना चाहिए। जो गर्भवती महिलाएं होती है उसे कितने घंटा सोना चाहिए? 6 से 8 घंटा, 10 से 12 घंटा, 12 से 14 घंटा, 14 से 16 घंटा। तो देखने से आपका ऑप्शन जो है ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर लगता होगा, है ना। 6 से 8 घंटा। गर्भवती महिलाओं को कितने घंटा सोना चाहिए? तो 6 से 8 घंटा। गर्भवती महिलाओं को कितने घंटा सोना चाहिए? 6 से 8 घंटा। 9 नंबर के बाद आगे बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन पे। तो कहता है 10 नंबर में, महिलाओं में मासिक धर्म चक्र एक समान प्रक्रिया है, बीमारी है, बीमारी तो नहीं है, बीमारी भी नहीं है, बीमारी नहीं है। कहता है कमजोरी से होता है, ये भी नहीं कमजोरी से नहीं होता है, सभी को होता है, जो भी महिलाएं सभी को होता है, इनमें से कोई नहीं, समान प्रक्रिया। तो महिलाओं में मासिक धर्म चक्र जो है एक समान प्रक्रिया है। महिलाओं में मासिक धर्म चक्र जो है एक समान प्रक्रिया है, प्रत्येक महिलाओं को होती है और प्रत्येक महीना होती है। ठीक है ना। चलिए 11 के बाद आएंगे, 10 बाद आएंगे 11 नंबर क्वेश्चन पे। तो कहता है महिलाओं को अधिक लोह युक्त आहार की जरूरत होती है। महिलाओं को अधिक लोह युक्त आहार की जरूरत होती है क्योंकि अधिक काम करती है। ऐसा जरूरत है महिला अधिक काम करती है, स्तनपान करती है, ये भी नहीं है। प्रत्येक माह मासिक रक्तस्राव होता है। मतलब महिलाओं को होती है, जो हमारी माँ बहनें होती है, प्रत्येक महीना क्या होता है उसमें मासिक चक्र होती है। प्रत्येक महीना क्या होता है मासिक रक्तस्राव होता है, इसीलिए उसे अधिक से अधिक लोहयुक्त आहार लेनी चाहिए, उसे अधिक से अधिक लोहयुक्त आहार लेनी चाहिए। इसलिए आपका आ जाए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
11 के बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन आगे 12 नंबर क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कुल कशेरुकाओं की संख्या होती है। तो कुल कशेरुकाओं की संख्या 33 होती है। कुल कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? 33। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देता होगा। 12 के बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो कहता है कोशिका का जीवन आधार है। तो कोशिका का जो जीवन आधार है जीव द्रव होगा। कोशिका का जीवन आधार किसे कहा जाता है? जीव द्रव को कहा जाता है। कोशिका का जीवन आधार किसे कहा जाता है? जीव द्रव को कहा जाता है। केंद्रक नहीं होगा, क्या हो जाएगा? जीव द्रव। कोशिका का जीवन आधार किसे कहा जाता है? तो कोशिका का जीवन आधार जीव द्रव को कहा जाता है। ठीक है, आपका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पाएंगे। तो कहता है पसलियों के हड्डियों की संख्या होती है। तो मानव की जो पसली होती है हड्डियों की संख्या जो है 24 होते हैं। मानव के पसलियों में हड्डी की संख्या कितनी होती है? 24 होते हैं। मानव के पसलियों में हड्डी की संख्या जो है कुल कितना होते हैं? 24 होते हैं। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन पे। तो 15 में कहता है कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है। तो कोशिकाओं के जो समूह होते हैं उसे उत्तक कहा जाता है। कोशिकाओं के समूह क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। ठीक है ना, कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन पाएंगे। तो कहता है किसकी कमी से हाइपोथायरॉयडिज्म, किसकी कमी से हाइपोथायरॉयडिज्म रोग होता है? यह रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। किसके कमी से होता है? आयोडीन के कमी से होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है ना, चलिए 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है नपुंसकता एवं बांझपन का प्रबल कारण है। नपुंसकता जो होता है एवं बांझपन जो होता है, जिसे बाल बच्चा नहीं होता है, संतान नहीं होता है, उसका मेन कारण है विटामिन ए ई की कमी। किधर है विटामिन ई? विटामिन के नहीं होगा। चलिए विटामिन ई की कमी। नपुंसकता और बांझपन का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? विटामिन ई की कमी। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता एवं बांझपन होता है। ठीक है, चलिए 17 के बाद बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 में कहता है मलेरिया और काला आजार रोगी में बढ़ जाता है। तो मलेरिया और काला आजार रोगी में जो है रोग में जो है बढ़ जाता है या रोगी में बढ़ जाता है वो पीलिया बढ़ जाता है। जो मलेरिया और काला आजार बुखार का रोगी होता है, उसमें जो पीलिया जो है बढ़ जाता है। कौन बढ़ जाता है? पीलिया बढ़ जाता है। चलिए 18 हो गया। आगे बढ़ेंगे 19 नंबर पे। 19 नंबर पे जो है कहता है खेसारी दाल के सेवन से होने वाला रोग को कहते हैं। जो खेसारी दाल अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से जो रोग होता है उसे लैथरिज्म कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? लैथरिज्म कहा जाता है। अत्यधिक मात्रा में खेसारी दाल का सेवन करने से जो रोग होता है उस रोग को लैथरिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैथरिज्म कहा जाता है। वैसे गाँव घर में बोलता है, जैसे किसी को घाव हो जाता है या ऑपरेशन होता है तो बोलता है खेसारी दाल नहीं खाने के लिए, क्योंकि फूफना होता है। ठीक है, इसी टाइप का यूज वर्ड होता है इसके लिए। 19 के बाद आज का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर पे कहता है नंगे पैर शौचालय जाने से रोग की संभावना अधिक होती है। तो नंगे पांव जो शौचालय जाते हैं उसके कारण जो है रोग जो होते हैं वो कौन सा रोग जो है होगा?
राउंड वर्म नहीं होगा, फीता वर्म नहीं होगा, हुक वर्म होगा। कौन सा रोग हो जाएगा? हुक वर्म होगा। तो यही आज का आपका है 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। यदि आप में से जो स्टूडेंट अभी तक पूरा वीडियो नहीं देखे हैं 6 का 6 सेट, तो जाइए अपना इसका जो है प्ले लिस्ट में पूरा इसका वीडियो है, ठीक है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। यदि दिक्कत है तो फिर से बताते हैं, वैसे शुरू में बताए थे, एक बार फिर से अपलोड कर लीजिए। यदि आप लास्ट में जुड़े हैं तो आप जो है आपको करना क्या है, इस नंबर पे BTSCANANM लिख करके व्हाट्सएप करना है। आपको 6 का 6 वीडियो का लिंक चला जाएगा आपके पास, और सभी का PDF भी आपको मिल जाएगा। यदि आप पूरा वीडियो देखे हैं तो भी यदि आप चाहते हैं कि इसका पूरा PDF मिले आपको, तो भी आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, PDF लिख करके आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।